नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम टीजीटी पीजीटी स्पेशल क्लास के सेशन में आज गोस्वामी तुलसीदास पर सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं और सेकंड पार्ट में हमने उनकी समस्त रचनाओं को सम्मिलित किया है, जो कि उनकी प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं और उनके बारे में जितनी भी रचनाएं जैसे जैसे भी उनकी जो भी विशेषता रही है या उन रचनाओं पर जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सबको इस एक वीडियो में लेने की कोशिश की है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस टेलीग्राम चैनल पर आपको जितनी भी वीडियोज हैं वो सारी फ्री में दी जाती हैं और जितनी भी पब्लिकली वीडियो होती है यूट्यूब पर, ऐसे आप सर्च करने बैठते हैं तो आपको सर्च करने में प्रॉब्लम होती है। तो इस टेलीग्राम पर आपको उसी एक चैनल पर आप सारी वीडियोज को वहाँ पर एक साथ पा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे क्लास 2 है हमारी ये, इसके पहले क्लास 1 हमने अपलोड की थी जिसे आप लोगों ने अच्छे से सराहा है और काफी मेहनत को देखा है कि हाँ मेहनत की गई है और तरीका भी अच्छा रहा है। तो मैं उसी पैटर्न को फिर से फॉलो करते हुए आप तक क्लास 2 लेकर के आई हूँ और इस क्लास 2 में गोस्वामी तुलसीदास जी की समस्त रचनाओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। और ये जो टाइम मैंने दिया था ये रोज शाम 7 बजे का आप देख रहे हैं सफलता का आगाज सीरीज में, तो शाम 7 बजे जब हम लाइव करेंगे तभी दे पाएंगे। अभी हम ये आप तक अपलोडेड वीडियो पहुंचा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इसके लिए माफी चाहूंगी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है तुलसीदास, जो कि है पार्ट 2। इस पार्ट 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पर हम जो है पार्ट 2 में इनकी समस्त रचनाओं को लेंगे, जिसमें सबसे पहली रचना जो है वो है गीतावली। इसलिए नहीं है क्योंकि सबसे पहले ये प्रकाशित हुई थी, बल्कि ये इसलिए रचना है क्योंकि जब हमने खोजना शुरू किया तो पता चला कि अलग अलग प्रकाशन की जितनी भी बुक्स हैं या जो भी मुझे कहीं से परचेज किए हुए नोट्स मिले, उन सभी में इनके जो प्रकाशन सन है वो सब में अलग अलग दिए हैं। सम्मत में देखते हैं तो भी फर्क आ रहा है, सन में देखते हैं तो भी फर्क आ रहा है। तो जिस रचना का इनका प्रकाशन वर्ष महत्वपूर्ण है उसे हमने लास्ट में रखा है और सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली रचना इनकी रामचरितमानस और विनय पत्रिका है। इन दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं, इसलिए उनको लास्ट में रखा है विस्तृत समझने के लिए। शुरुआत की है हमने गीतावली से। गीतावली जैसे कि आप जानते हैं कि वैसे कृष्ण भक्त कवियों के लिए इंपॉर्टेंट थी, कृष्ण भक्त कवियों ने इस पर रचनाएं की हैं। तो यहाँ पर गीतावली का संबंध, गीतावली या कृष्ण गीतावली का संबंध तुलसीदास जी से थोड़ा सा जो है अटपटा लगता है क्योंकि राम भक्ति काव्यधारा से है। तो चलिए इस पर हम विस्तृत चर्चा करते हैं कि किस तरह से हम इस रचना को अच्छे से समझ सकेंगे। इसमें रचना काल की बात करें तो जो रचना काल इस पे मिलता है अक्सर जो है गूगल पे या कहीं भी अगर आप सर्च करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो आपको 1571 मिलेगा, जबकि अलग अलग बुक में अलग अलग मिलता है। किसी प्रामाणिक बुक में इनका प्रकाशन सन मुझे नहीं मिला है, अगर आपको मिला है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें या टेलीग्राम पर भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगी यहाँ पर जो इनका रचना काल है वो 1571 माना गया और इसमें कुल पद 328 है। अब जब हम गीतावली की बात कर रहे हैं तो इनके पदों की भी बात करना अनिवार्य है क्योंकि इसमें पदों की संख्या इंपॉर्टेंट है। ये पदों की संख्या जो है वो पूछी जाती है, आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। जैसे विनय पत्रिका के पदों की संख्या बहुत ज्यादा पूछी जाती है। थोड़ा सा मुझे दिक्कत ये हो रही है यहाँ पर कि ये जो हमारा स्टाइलर है थोड़ा सा कम काम करता है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ उसको चलाने की। इसका केबल कुछ डिस्टर्ब कर रहा है। फिलहाल चलिए लिखा हुआ सब कुछ है, आप उस पर देख सकते हैं। तो गीतावली में जो पदों की संख्या पूछी जाती है वो है 388 पद जो आपको दिख रहे हैं। विभाजन इसका भी रामचरितमानस के अनुसार ही 7 कांडों में हुआ है। 7 कांड जैसे रामचरितमानस में बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड और उत्तर कांड में वो विभाजित है, वैसे ही ये भी 7 कांडों में विभाजित है। इसकी रचना शैली की बात करें तो गीत काव्य शैली है। इसमें प्रधान रस श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस है वो वात्सल्य वाला श्रृंगार रस है, वात्सल्य से युक्त श्रृंगार रस है इसका। इसके विशेष तथ्यों पर बात करें तो विशेष तथ्य हर रचना के हमने संग्रहित किए हैं और गीतावली के एक विशेष तथ्य जो है वाकई में विशेष है। बाबा बेनी माधोदास का नाम आपने सुना होगा।
बेनी माधवदास की जो रचना है, जो कि तुलसीदास जी के लिए विशेष योगदान रखती है, यानी कि तुलसीदास जी ने इस रचना को, जो मूल गोसाई चरित, इस रचना में इनके ऊपर, गोसाई जी के ऊपर, यानी गोस्वामी जिसको गोसाई भी कहते हैं, इनके ऊपर बेनी माधवदास जी ने इस पुस्तक में बहुत कुछ इनका लिखा है। तो इनके अनुसार तुलसीदास की ये प्रथम रचना मानी जाती है। कौन सी? गीतावली। गीतावली की बात करें तो इनके अनुसार ये प्रथम रचना मानी जाती है। अन्य बहुत से विद्वान इनकी प्रथम रचना कवितावली को मानते हैं, वैराग्य संदीपनी को मानते हैं, लेकिन बाबा बेनी माधवदास इनकी गीतावली रचना को तुलसीदास की रचित प्रथम रचना मानते हैं। इस रचना में कोई मंगलाचरण नहीं है। वैसे आमतौर पर जो तुलसीदास जी ने रचनाएं की, इनमें मंगलाचरण होता है, लेकिन गीतावली में कोई मंगलाचरण नहीं है। अगला बिंदु है इसका कि इस ग्रंथ का आरंभ राम के जन्मोत्सव से होता है। इस ग्रंथ में राम का जो है जन्म दिखाया गया है, यानी कि जन्मोत्सव से उनका ये प्रारंभ होता है रचना का, और सम्यक ग्रंथ के रूप में न लिखी जाकर के स्फुट पदों के रूप में ये लिखी गई है। स्फुट पद होते हैं, यानी कि छुटपुट पद कहीं से भी बीच से लिए गए, यानी कि पूरे जीवन वृत्तांत को या पूरे जन्मोत्सव को नहीं लिया गया है, नहीं लिखा गया है, बल्कि उसके बीच बीच के कहीं ना कहीं से पद जो है उसमें सृजित किए गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगले बिंदु पर, जो कि है कि इस रचना के अनेक पदों में सूरसागर की समानता देखने को मिलती है। जैसे सूरदास की रचना है सूरसागर, तो उससे समानता देखने को इसमें मिलती है। इसमें 21 रागों का प्रयोग हुआ है, 21 रागों का प्रयोग हुआ है। और राग मतलब आप जानते होंगे, समझ रहे होंगे, जैसे बिहाग एक राग है, जैसे जो है गाया जाने वाला, मतलब जो भी गीत गाने की शैली होती है, और जिस धुन में या जिस शैली में उसको गाया था उसको राग के अंतर्गत रखते हैं। तो जैसे इन्होंने 21 रागों को इसमें प्रयुक्त किया है। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद रचना काल 1612 ईस्वी लगभग, ये रचना काल जो है कवितावली का है, सॉरी ऊपर लिख गया है ये, इसको थोड़ा सा नीचे लाने की कोशिश करूंगी मैं। कवितावली रचना इनकी है। कवितावली रचना का रचना काल 1612 ईस्वी के लगभग है, और अगर संवत में इसको देखें तो 57 वर्ष इसमें हम प्लस कर सकते हैं, और इसका संवत में यानी कि विक्रमी संवत में इसे हम ज्यादातर विक्रमी संवत में ही पूछा आता है, तो उसे भी ध्यान रखेंगे। कवितावली की जो रचना शैली है वो है कवित्त सवैया शैली। कवित्त और सवैया इन दो शैलियों में इसको लिखा गया, यानी कि दो प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, एक कवित्त और एक सवैया। इसमें भी कुल पद जो हैं पूछे आते हैं। कुल पद इसके अंतर्गत हैं 325 पद हैं इसमें, और 325 यहाँ पर छंद लिख गया है, इसको पद पढ़ें इस तरह से। तो 325 इसमें पद है। आप एक बना सकते हैं शॉर्ट नोट्स, जिसमें जो तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, 12 प्रामाणिक ग्रंथ जो माने जाते हैं, इनके अंतर्गत जितने भी पद बताए गए, जितने भी दोहे चौपाई संख्या जो भी बताई गई, उसको अपने पास नोट करें, और फिर उसमें बढ़ते हुए से घटते हुए क्रम में उनको याद रखें। इससे याद करने का एक तरीका होता है और अच्छे से आप याद कर सकते हैं। इसकी भाषा ब्रज है। जैसा कि आप जानते हैं कि तुलसीदास जी को अवधी और ब्रज भाषा इन दोनों पर बराबर का अधिकार था, बहुत अच्छे से बोलते थे दोनों को। तो इनकी अधिकांश रचनाएं यानी कि बड़ी और छोटे के पद में क्रम में रखी गई हैं, जिनमें कि अवधी में भी रचनाएं हैं इनकी और ब्रज में भी रचनाएं। तो कवितावली इनकी ब्रज भाषा की रचना है। इसका प्रधान छंद कवित्त और सवैया है। छप्पय भी इसमें लिखा गया है और झूलना भी मिलता है। इसका जो रचना स्थल है वो सीतावट के तट पर है, यानी कि सीतावट के तट पर बैठ करके इसको रचा गया है। काव्य विभाजन इसका भी 7 कांडों में हुआ है, बिल्कुल रामचरितमानस की तरह ही हुआ है। ये यहाँ पर मानस जो लिखा है इसे आप रामचरितमानस पूरा पढ़ें। 7 कांडों में हुआ है, और सबसे बड़ा कांड इसका जो है वो उत्तर कांड है। कवितावली का उत्तर कांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पंक्तियां भी पूछी जाती हैं, यानी कि काव्य पंक्तियां, और साथ में इसका जो वर्णन है, वर्ण विषय है, उसे भी पूछा जाता है। प्रधान रस की बात करें तो प्रधान रस इसमें वीर भी है और रौद्र भी है। वीर और रौद्र, आपको याद होगा आपने लंका दहन एक टॉपिक पढ़ा होगा क्लास इंटरमीडिएट में। जो भी लोग पढ़ा रहे हैं या जो भी लोग उस पुस्तक को, जो खासकर इंटरमीडिएट में लगी हुई है काव्यांजलि के नाम से, अभी फिलहाल एक सामान्य पुस्तक के रूप में हिंदी के नाम से आती है या सामान्य हिंदी के नाम से आती है मार्केट में, उसमें कवितावली के जो अंश दिए हैं, आप गौर करेंगे कि पिछले जो भी पेपर हैं, PYQ हैं,
उनमें वो रचना जो हनुमान जी ने लंका दहन किया था उससे संबंधित वीर रस पूछा जाता है। उसे भी जरूर पढ़ें, उन पंक्तियों को जरूर पढ़ें और लंका दहन का प्रसंग है उसमें। इसके अलावा भयानक रस का भी वर्णन इसमें अद्वितीय किया गया है। विशेष तथ्य इसके कुछ इस प्रकार हैं। पहला तो कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये तुलसीदास जी की अंतिम रचना मानी जाती है। कुछ इतिहासकारों ने इनकी प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी को माना है और अंतिम रचना कवितावली को माना है। लेकिन बेनी माधवदास जी ने, अभी ऊपर के प्रसंग में हमने बताया कि बेनी माधवदास जी ने मूल गोसाई चरित जो उनकी पुस्तक है उसमें उन्होंने गीतावली को तुलसीदास जी की प्रथम रचना माना है। इस रचना में लंका दहन का उत्कृष्टतम वर्णन किया गया। ये वही बात मैं कर रही हूँ जो कि इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में, यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में ये जो लंका दहन का प्रसंग लगा हुआ है, जिसको देखकर ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी न कभी कोई भयंकर आग अवश्य देखी होगी, क्योंकि जिस प्रकार से जितनी उपमाएं इन्होंने दी हैं उस आग के दृश्य में कि बूंदिया सी झरे से पिघलानी है, मतलब कभी लगता है कि बूंदिया जैसे बेसन की बूंदी जो कढ़ाई में झारी जाती है उस तरह से उसका स्वरूप प्रस्तुत हुआ है। तो कभी लग रहा है कि सुमेरु पर्वत जो कुबेर पर्वत जो है वो सोने से पिघल रहा है, उसका सोना नीचे गिर रहा है। इस प्रकार से इन्होंने या बिजली चमकने की जो है कल्पना की है कि बिजली इस प्रकार से चमक रही जैसे अभी बस पूरे संसार को, पूरी धरती को बिल्कुल प्रकाश में कर देगी। इस प्रकार से बहुत सारी उपमाएं इनमें मिली। तो ये ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने जीवन में कभी न कभी कोई बहुत भयंकर आग का भीषण दृश्य देखा होगा, जिससे कि लंका दहन में इन्होंने जो है इस प्रकार से उत्कृष्टतम वर्णन किया है। अगला बिंदु है कवितावली में बनारस के तत्कालीन समय में फैली महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। उस समय कवितावली में बनारस में उस समय फैली थी महामारी एक, तो उसका भी वर्णन इसमें मिलता है और ये उत्तरकांड में किया गया है कवितावली में। गोस्वामी जी ने कई जल का वर्णन, यहाँ पर कई जल नहीं, कलिकाल है, ये पता नहीं कैसे ऐसा मिसप्रिंट हो गया है। कलिकाल का वर्णन किया है जो कि रामचरितमानस में भी मिलता है, कवितावली में भी मिलता है। इसको कलिकाल पढ़ें, और इसके बाद में बात करेंगे रामलला नहछू की। रामलला नहछू को भी कुछ विद्वान जो है इसे एक तुलसीदास जी की प्रथम रचना मानते हैं। इसका रचना काल है 1582 ईस्वी। मतलब मैंने पहले ही बोल दिया, वीडियो की शुरुआत में ही बोल दिया कि इनके सन के बारे में मैं बिल्कुल स्पष्ट नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल तार्किक या बिल्कुल स्पष्ट जो है कहीं प्रामाणिक सन है ये, क्योंकि वो गूगल पे अगर आप देखेंगे तो आपको यही मिलेगा और हो सकता है कि संवत में आपको इससे अलग मिले। इसके अलावा अगर कोई भी बुक आपके पास ऐसी ऑथेंटिक बुक कोई भी है तो उसमें भी उनका सन दिया ही नहीं गया है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है संरचना काल के लिए। लेकिन एक आइडिया, एक जिससे कि आप अच्छे से आकलन कर सकें कि किस तरह से कौन सी रचना पहले के क्रम में आएगी, कौन सी बात, इसलिए लिख दिया गया है संभवतः वाला। तो ये संभवतः वाला रचना काल है कि 1582 ईस्वी में रामलला नहछू प्रकाशित हुई थी। इसके विशेष तथ्य कुछ इस प्रकार है कि ये एक प्रबंधात्मक काव्य है और इसमें किसी प्रकार की कथा विभाग नहीं है। एक ही वर्णन में ग्रंथ समाप्त हो गया है। इसमें कुल 20 छंद हैं, सभी सोहर छंद हैं। सोहर जो हमारे यूपी बिहार में गाए जाते हैं किसी भी मांगलिक कार्यक्रम के अंतर्गत, चाहे बच्चे का बरहा संस्कार हो, 27वां हो या फिर मुंडन संस्कार हो, तो इसमें जो है या जन्मदिन में भी आजकल बहुत गाए जाते हैं। जन्मदिन में भी वैसे तो बहुत नए नए जो गाने आ गए हैं, साउंड सिस्टम ने ले लिया उनकी जगह, लेकिन सोहर छंद आजकल की लड़कियों को गाने में थोड़ी सी शर्म आती, संकोच लगता है, लेकिन फिर भी कुछ हैं मीडियम लोग जो कि अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को आज भी जीवित रखे हुए हैं। तो ये सोहर परंपरा जो है हमारे घरों में शुभ कार्यों में, मांगलिक कार्यों में गाए ही जाते हैं, खासकर बच्चे के जन्म पर या उसके किसी संस्कार पर। तो ये सोहर छंद जो है रामलला नहछू में तुलसीदास जी ने भी लिखे हैं और ये सब जो है अवधी भाषा में है। और इस छंद में 22 मात्राएं होती हैं, जिनमें क्रमशः 12 व 10 मात्राओं पर यति होती है। ये छंद आनंदोत्सव या विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। वैसे विवाह के अवसर पर विवाह गीत गाए जाते हैं, लेकिन उन्हें सोहर नहीं कहते, फिर भी मांगलिक कार्यक्रम में ये गाए जाते हैं। इस रचना में राम का नाछू मतलब विवाह के अवसर पर
महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला एक गीत होता है, जो जैसे हम लोगों के यहाँ क्या होता है कि नहखर करते हैं, उसे कुछ और कहते हैं, एक नैचू शब्द है इसमें दिया गया है। लेकिन जो अटहर होती है जिसमें कि जो नाउन होती हैं उनके द्वारा वर या वधू के नाखून जो है काटे जाते हैं, उस वाले अवसर पर विवाह में गीत गाए जाते हैं जो कि रामलला नैचू में लिखे गए। ऐसा माना जाता है कि उस समय स्त्रियों में प्रचलित अश्लील फूहड़ गीतों को दूर करने के लिए तुलसीदास जी ने ये नैचू लिखा था। बहुत गालियां गाने का जो है उस समय प्रचलन था। विवाह में गाली जो है वो गाई जाती, बड़ी शुभ मानी जाती है। औरतें जो है ससुराल, लड़की के ससुराल वालों को गालियां देती हैं, खाने पर देती हैं, और लोग उसे बहुत चाव से सुनते हैं, मतलब अच्छे से जो है सुनते हैं और प्रसन्न भी होते हैं। तो तुलसीदास जी ने उनकी अश्लीलता, उनके फूहड़ता को दूर करने के लिए इस ग्रंथ को लिखा, रामलला नैचू को। इसे ग्रंथ की श्रेणी में रखना थोड़ा सा, लेकिन प्रबंधात्मक काव्य है, 20 छंदों का काव्य है। इसके बाद हम बात करेंगे वैराग्य संदीपनी की। वैराग्य संदीपनी, जिसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि कुछ विद्वान इस रचना को तुलसीदास जी की प्रथम रचना मानते हैं, वैराग्य संदीपनी, जो कि 1612 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। 1612 इसका ईस्वी सन है। यहाँ पर विशेष तथ्य इसके हैं कि इसमें कुल 62 छंद हैं, जिनको 3 प्रकार के छंदों में, दोहा, सोरठा व चौपाई में लिखा गया है। दोहा, सोरठा, ये जो छंद हैं, ये इनके तुलसीदास जी के बहुत ही प्रिय छंद हैं। आप रामचरितमानस पूरा उठा के देखिए, आपको दोहा चौपाई मिलेगा, दोहा प्लस चौपाई, ठीक है। और आप सभी को एक चीज और याद दिला दूं कि जो दोहा चौपाई है, सोरठा है, इनकी मात्राएं, ये सब मात्रिक छंद हैं, और इनकी मात्राओं की बात अगर करें तो दोहा में 13-11 मात्राएं होती हैं, मतलब 4 चरण होते हैं, और 13 और 11 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं चारों चरणों में, और सोरठा में 11 और 13 मात्राएं होती हैं। एक बार क्या हुआ कि क्लास में मैंने पढ़ाया बच्चों को कि दोहा का उल्टा होता है सोरठा, यानी कि जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, उसमें जो वो लगवाई मात्राएं, दोहा दिया मैंने कि श्री गुरु चरण सरोज रज वाला, कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, ये इसके 2 चरण हुए। बरनो रघुबर विमल जैसे जो दायक फलचार। तो इसमें क्या हुआ कि मैंने बताया बच्चों को कि 13-11 होती हैं मात्राएं, यानी कि जो पहली लाइन होगी और जो तीसरी लाइन होगी उनमें 13-13 मात्राएं होती हैं, और इसमें दोनों में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसे दोहा कहते हैं। लेकिन सोरठा जो है इसका जस्ट उल्टा होता है, बिल्कुल विपरीत होता है। तो बच्चों ने क्या किया कि विपरीत होता है, यानी कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा, सोचा कि टेस्ट ले लेती हूँ। तो परीक्षा में जब ये क्वेश्चन पूछा तो बच्चों ने क्या लिखा कि निजमन मुकुर सुधार, यानी कि सोरठा का मतलब कि निजमन मुकुर वाली लाइन हम पहले कर देंगे, निजमन मुकुर सुधार ये वाली लाइन जो है पहले हो गई, इसमें 11 मात्राएं हैं, और श्री गुरु चरण सरोज रज उसके नीचे हो गई, इसमें 13 मात्राएं। तो इस तरह से दोहा और सोरठा बच्चों ने उल्टा समझ लिया, यानी कि उल्टा का मतलब था यहाँ पर कहने का विपरीतार्थ था कि 13-11 मात्राएं जो हैं वो दोहा में होती हैं, और 11-13 मात्राएं सोरठा में होती है। तो उस मात्रा को उल्टा करना था, यानी उनके क्रम को उल्टा याद रखना था, लेकिन बच्चों ने दोहे को ही उल्टे क्रम में लिख दिया और कहा ये सोरठा की उदाहरण हो गए। तो इस तरह से आप लोग नहीं करेंगे, बल्कि इस प्रसंग के बाद मैंने इसीलिए इसको बीच में बोला है कि आप इसके बाद दोहा और सोरठा की मात्राएं जो है उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे और अच्छे से याद करेंगे। अब हम बात करेंगे कि ये जो ग्रंथ है इसमें 4 भागों में विभाजित है। इसमें 11 जो है मंगलाचरण में 11 और वस्तु संकेत में 7 छंद हैं। इसमें संत स्वभाव वर्णन 26 छंदों में प्रस्तुत किया गया है। संत महिमा वर्णन 9 छंदों में प्रस्तुत किया गया है। शांति वर्णन 20 छंदों में प्रस्तुत किया गया है। इस तरह इस ग्रंथ पर संस्कृत का भी प्रभाव है, क्योंकि संस्कृत श्लोकों के भावों पर दोहे लिखे गए हैं। और इसके बाद आता है हमारा अगली रचना तुलसीदास जी की, जो है बरवय रामायण। बरवय रामायण ऐसा कहा जाता है कि बरवय जो है, बरवय छंद वो अवधि का निजी छंद है।
अवधि यानी कि भाषा, अवधि जो उपभाषा है, कि बरवे अवधि भाषा का निजी छंद है। आपने भी कहीं न कहीं जरूर पढ़ा होगा कि अवधि भाषा का निजी छंद है। तो इस तरह से बरवे भी ध्यान रखें आप कि हाँ जो है बरवे ये पूछा जाता है, ये छंद है और इस पर विशेष तथ्य जो है 1612 में इसकी रचना हुई है बरवे रामायण की। ये एक सम्य ग्रंथ नहीं है, नहीं पर ध्यान दें, अभी तो इसमें समय समय पर लिखे गए छंदों का एक संकलन किया गया है। इसमें कुल 59 छंद है, यानी 59 छंद हैं। सभी छंद बरवे हैं। बरवे छंद में ही इस रचना की जो है रचना को लिखा गया है और इसीलिए इसका नाम बरवे रामायण रखा गया है। 19 मात्राओं वाला ये एक मात्रिक छंद है ये, जिसमें 12 व 7 मात्राओं पर यति होती है। इसमें मंगलाचरण नहीं है। इस रचना में भी मंगलाचरण नहीं है। इसके ऊपर भी एक रचना आपको बताई गई है कि इसमें मंगलाचरण नहीं है। ध्यान देंगे, उस रचना को ढूंढेंगे, याद करेंगे। इसके बाद ये रचना भी 7 कांडों में विभाजित है। 7 कांड जैसे रामचरितमानस में है, कवितावली में है, गीतावली में है, वैसे ही बरवे रामायण में भी 7 कांड हैं। इस रचना के प्रारंभ में तुलसीदास जी ने रस एवं अलंकार निरूपण का प्रयास किया है, जैसे कि रीतिकालीन कवियों ने किया है। इसका सबसे पहले इन्हीं तुलसीदास जी के काव्य में भी मिला है और साथ में सूरसागर में भी मिला है। और ये रचना इनके परम मित्र रहीम दास के आग्रह पर रचित मानी जाती है। तो आगे भी इनकी समस्त रचनाओं को लेंगे, आप देख सकते हैं पीडीएफ में हमने बना रखा है। जानकी मंगल है, रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, इन सभी रचनाओं को हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं इसको यहीं पर विराम देती हूँ। दोहावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, इन सभी रचनाओं पर हम बाद में बात करेंगे। अभी के लिए मैं इसको यहीं विराम देती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी समस्त रचनाओं को फिर से लेंगे अगले पार्ट में। तो आप लोग जरूर इसको देखें। साथ में रिक्वेस्ट है चलते समय फिर से कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में अपनी मित्र मंडली में भी शेयर करें, खासकर ग्रुप में भी, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। अभी के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, सभी को धन्यवाद।